इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ रिसोर्स रूम से। आज यहाँ पर होने वाला है फिजियोथेरेपी और पेरेंट काउंसलिंग कैंप। तो किस तरीके से होता है तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ में। कैंप शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जो रिसोर्स रूम है उसका एक बहुत क्विक टूर, कि हमने यहाँ पर क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, किस तरीके से हमने रिसोर्स रूम की व्यवस्थाएं संभाली हैं। तो वो सब आप देखिए और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो CWSN बच्चों के लिए काम कर रही है। यहाँ पर जो भी TLM लगाए गए हैं वो हमने थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ताकि बच्चे इसको देख करके खुश होएं और अच्छे से सीख सकें। और फाइनली पेरेंट्स और बच्चे आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे कैंप का ऑफिशियली शुभारंभ हो चुका है। हम बड़े खुश थे, बड़ी उम्मीदें थी इस कैंप से कि हम बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा पाएंगे। जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छी वार्तालाप हमारी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने और लोकेश सर ने दोनों ने मिल करके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, क्योंकि फिजियोथेरेपी कैंप और पेरेंट काउंसलिंग कैंप का ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप आते ही सबसे पहले CWSN बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिसमें कि उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग नोट डाउन करते हैं और बच्चों के साथ जो पेरेंट्स या जो अभिभावक आते हैं उनकी भी उसमें एंट्री की जाती है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिल रहा था। बच्चों को हम थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे सोशल हो पाते हैं। ये खुद को बहुत इंट्रोवर्ट टाइप से ये समझते हैं। तो हमारी यहाँ कोशिश थी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कंफर्टेबल रहें, हमारे साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हों, ताकि वो भी इस कैंप को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। जो हम उनको सिखाना चाहते हैं वो चीज़ वो सीख पाएँ। हमारा जो मैसेज है वो उन तक और उनके अभिभावकों तक वो पहुंच पाए, ताकि प्रतिवर्ष होने वाले इस तरीके के कैंप का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। फिजियोथेरेपी कैंप और पेरेंट काउंसलिंग कैंप प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिवर्ष रिसोर्स रूम पर आयोजित किया जाता है, और ये 2 भागों में होता है। एक होता है मेन कैंप, और मेन कैंप के 1 महीने बाद होता है फॉलोअप कैंप। इस कैंप के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। वो बच्चों की विकलांगताओं और उनकी दिव्यांगता के आधार पर बच्चे को किस तरीके से फिजियोथेरेपी घर पर दी जा सकती है, जिससे कि उसकी दिव्यांगता को काफ़ी हद तक कम किया जा सके या उसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सके, इसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाती है। दिव्यांगता में होने वाले नई खोज के बारे में अभिभावकों से बात की जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली बच्चों को जो सुविधाएं होती है उसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर वर्ष वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम पेरेंट्स से जब टच में रहते हैं तो वो भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। इस तरीके के कैंप में वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, वो पहुंच चुके थे और अभिभावक बेसब्री से इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो बड़े उत्सुक थे कि कैसे उनके बच्चों की जो दिक्कत है वो थोड़ी कम की जा सके, किस तरीके से जो डॉक्टर है बच्चों की विकलांगता के आधार पर उनको किस तरीके से थेरेपी बताएंगे, कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके बच्चों की जो दिक्कत है उसको कम कर सके। इसके बीच में घूमना पकड़ के घर पे घर वालों बोलना कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराए, तो यहाँ को पकड़ के ये ऐसे बताइए ना, करते हैं करते क्यों नहीं करते हैं?
इधर बोला अगर नहीं कराए तो अगले महीने वापस थे भगवान यहाँ से बीच में दर्द हो रहा है, इसका मतलब सही हो सकता है, मसल्स एक्टिव है। मसल एक्टिव है, कुछ भी नहीं पर मसल होता है ना तो होता है, ये देखो यहाँ से तो टाइटनेस अभी बोलेंगे ना। तो जैसा कि आपने देखा, जो डॉक्टर थे उन्होंने बच्चे की जो दिक्कत थी उसके आधार पर उन्होंने उस बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की, उसको सजेस्ट किया कि वो किस तरीके से थेरेपी वो करवा सकता है, घर वालों की उसमें मदद ले सकता है। और उन्होंने उसको ये भी सजेस्ट किया कि अगली बार जब भी ये कैंप होता है तो उसमें वो कोशिश करे कि उसके अभिभावक उसके साथ आ सकें। तो इस तरीके से डॉक्टर ने वहाँ पर कैंप में आए सभी बच्चों को उनकी जो दिक्कत थी उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी जो था वो सजेस्ट किया। और उसके बाद हमारे आरपी सर डॉक्टर हरपाल सर कैंप में आए, उन्होंने पेरेंट्स के साथ बातचीत की, इस कैंप के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी अभिभावकों को। सभी अभिभावकों ने बहुत ही धैर्यतापूर्वक उनकी सभी बातों को सुना और समझने का प्रयास किया। सर ने बहुत अच्छे से आसान शब्दों में जो इस कैंप का जो करने का जो मेन उद्देश्य था उसको अभिभावकों तक पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश की। तो बाल गोपाल बुद्धि, ये जो आपके घर में अपने समाज में जो बच्चे विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित हो रहे हैं, इसके पीछे मेन कारण है जब वो बच्चा माँ के गर्भ में था उस समय यदि पौष्टिक आहार और उन चीज़ों का यदि ध्यान रखा जाता तो शायद कई विकलांगताएं जो माँ के पेट से ही बच्चे को जाती है वो नहीं होती। हमारा परिवेश इस तरह का है। इसके पश्चात ब्लॉक के जो एसडीएम सर थे, सीबीओ सर, एसीबीओ सर, स्कूल के प्रिंसिपल, सभी लोग इस कैंप में आए और उन्होंने इस कैंप का निरीक्षण किया। कैंप में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी ली, वहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की और इस कैंप में हम क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और किस तरीके से रिसोर्स रूम में जो उपकरण अवेलेबल थे उनका किस तरीके से उन बच्चों की विकलांगता के लिए उपयोग किया जाता है उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि इस तरीके के कैंप में जितने भी अभिभावक वहाँ पर आते हैं उनके जितने भी डाउट्स अपने बच्चों की जो विकलांगता है उससे संबंधित अगर कुछ होते हैं तो उसको पूरी तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो कैंप था वो अपने समापन की ओर चल रहा था और जितने भी अभिभावक और बच्चे थे वो बड़े ही बेसब्री से सभी को देख रहे थे। जो बताया जा रहा था उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक वो समझने की सुनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद में वहाँ पर भोजन की व्यवस्था सभी के लिए की गई थी। ये हर कैंप में की जाती है ताकि जो लोग दूर से आते हैं वो वहाँ पर अपना भोजन कर सकें। भोजन काफ़ी अच्छे से सभी ने किया और इसके बाद में जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता है कि जितने भी अभिभावक आते हैं उन अभिभावकों को और जो CWSN बच्चे आते हैं उनको आने जाने का जो किराया है, जो मानदेय है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे थे कि हम सभी अभिभावकों को जितनी दूरी से वो आए हैं उस किलोमीटर के हिसाब से जितना गवर्नमेंट के द्वारा जो किराया निर्धारित होता है वो हम उनको दे रहे थे। और इस तरीके से हमारा ये कैंप बहुत ही सफलतापूर्वक समापन हुआ। इसका समापन की ओर ये था। ये कैंप करवा करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमें पूरी उम्मीद रही है कि ये कैंप इन बच्चों के लिए काफ़ी लाभान्वित रहा है, अभिभावकों के लिए काफ़ी ये ज्ञानवर्धक और काफ़ी उनको नई चीज़ें इसमें सीखने को जानने को मिली, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक रहेंगी। कहीं ना कहीं वो जागरूक हुए हैं दिव्यांगता के लिए, दिव्यांगता में होने वाली जितनी भी योजनाएं हैं जिनका लाभ बच्चों को मिल रहा है। तो ओवरऑल कैंप बहुत अच्छा रहा और हमें खुशी है इस बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।